नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। जिससे कि क्या हमारा क्या जो ब्लड ग्रुप सर्कुलेटरी सिस्टम्स का जो पूरा चैप्टर्स है वो क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है? जो ब्लड ग्रुप क्या है, जब भी हमारे किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है या ड्यूरिंग ब्लड लॉस या ब्लड की कमी हो जाती है, तो उस समय पर क्या है, जो ब्लड क्या है उस पर्सन के अंदर क्या है, जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, वो किस बेस पर किया जाता है कि जो पेशेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है पहले वो चेक किया जाता है कि कौन सा क्या है ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट्स का है, उस बेस पर क्या है वो ट्रांसफ्यूजन उसको दिया जाता है। तो ब्लड ग्रुप क्या है? ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द टू इंपॉर्टेंट ग्रुप सिस्टम्स एग्जामिन आर द एबीओ सिस्टम एंड आरएच फैक्टर्स। तो एबीओ सिस्टम की अगर हम बात करें तो एबीओ सिस्टम में को जो अगर हम बात करें डिस्कवर किया गया था, किसने किया गया था? कार्ल लैंडस्टेनर, जो साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या है इसको किया था। एबीओ ग्रुप के अंदर हमारे क्या दो एंटीजन्स रहते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी, और दूसरा हमारा क्या है एक एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है एंटी बी, जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है, और एंटीजन्स हमारे क्या है जो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। तो एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस एंड प्लाज्मा एंटीबॉडीज। ठीक है जी। तो जो हमारे एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे ग्रुप्स है, जो फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, उसको जो क्लासिफाई किया गया है एंटीजन्स और एंटीबॉडीज की बेस पर क्लासिफाई किया गया है। बोथ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज क्या है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो जिसमें अगर हम बात करें, एंटीजन्स हमारा प्रेजेंट रहता है आरबीसी के सरफेस पर, और एंटीबॉडीज हमारे क्या प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और जो एंटीबॉडीज का जो एक्शन है, अगर हम बात करें विच इन्वॉल्व इन डिफेंडिंग मैकेनिज्म्स। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की अगर हम बात करें, ठीक है जी, ब्लड ग्रुप ए, तो इसके अंदर हमारा जो एंटीजन्स है वो हमारा के ए एंटीजन्स प्रेजेंट रहता है, और ए के एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। बी के अंदर अगर हम बात करें बी एंटीजन्स एंड एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है। ए बी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं, पर एंटीबॉडीज के इसके अंदर हमारा प्रेजेंट नहीं रहता। ग्रुप ओ के अंदर अगर हम बात करें तो एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहते, पर एंटीबॉडीज क्या हमारे दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम था जो हमने बात करी। अब हम ब्लड ग्रुप चार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा पर्सन से ब्लड ग्रुप का किससे ब्लड ले सकता है और किसको क्या है वो दे सकता है। तो व्हेन ए पेशेंट नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन ओनली आफ्टर फाइंडिंग आउट द ब्लड टाइप ऑफ द पेशेंट एंड द डोनर्स। A patient with a A blood type can give blood from A and O blood types. B can give B and O types, and patient A B blood give any types. ठीक है जी। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम ए की अगर हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप जिसका ए पॉजिटिव है, तो वो किससे रिसीव कर सकता है और किसको दे सकता है? तो ए ब्लड टाइप जो है ए और ए बी पॉजिटिव वालों को क्या वो दे सकता है। रिसीव की अगर हम बात करें तो ए प्लस, ए माइनस, ओ प्लस एंड ओ माइनस जिनका जो ब्लड ग्रुप है उनसे क्या वो रिसीव कर सकता है। ओ की अगर हम बात करें, ओ पॉजिटिव, ए बी इन सभी को दे सकता है। ओ सिर्फ क्या है अपने ओ ग्रुप वाले से ही वो क्या है ले सकता है। बी की अगर हम बात करें तो बी और ए बी वाले को दे सकता है। उसके अलावा क्या रिसीव किससे कर सकता है? बी प्लस माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। ए बी क्या है सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है, रिसीव एवरीवन किसी से भी कर सकता है। ए नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव इनसे क्या है वो अपना दे सकता है, और ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है जी। तो ये सभी क्या है हमारे ब्लड ग्रुप से है, सभी किससे को ये दे सकते हैं और किससे क्या वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आर एच फैक्टर की अगर हम बात करें, एस फैक्टर की अगर हम बात करें, एक टाइप ऑफ प्रोटीन से रहता है जो कि हमारे आरबीसी के आउटसाइड सरफेस पर क्या प्रेजेंट रहता है, जो कि है हमें किससे मिलता है? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें क्या है हमारे बॉडी के अंदर ये हमें क्या है मिलता है। तो आर एच फैक्टर इज टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड एंड सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। अगर आर एस फैक्टर प्रेजेंट है तो वो क्या है हमारा आर एस पॉजिटिव कहलाता है। अगर आर एस फैक्टर आपके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हमारा नेगेटिव कहलाता है। ठीक है जी। फर्स्ट की अगर हम बात करें, यू इनहेरिट द प्रोटीन विच मीन यू गेट योर आर एस फैक्टर फ्रॉम योर बायोलॉजिकल पेरेंट। मतलब कि अगर हम बात करें जो हमारा प्रोटीन है, जो आर एस फैक्टर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हमें अगर हम बात करें कि विरासत में या हमें मिला है हमारे जो पेरेंट्स से। ठीक है जी। इफ़ यू हैव द प्रोटीन्स, अगर आपके अंदर प्रेजेंट है वो आर एस प्रोटीन्स तो आर एस पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो वो क्या आर एस नेगेटिव है। मेजोरिटी ऑफ पीपल की अगर हम बात करें तो 85% के अंदर क्या हमारा जो आर एस पॉजिटिव क्या हमारा प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की। तो ये हमारे जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें उस टाइम पर अगर जो आर एच किसी एक पर्सन का आर एच पॉजिटिव और किसी का एक का नेगेटिव है, तो उस टाइम पर क्या जो इनका इनकम्पैटिबिलिटी हमें क्या है देखने को मिलती है। तो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होकर व्हेन ए पर्सन हु आर एच नेगेटिव बिकम यूर प्रेग्नेंट विद ए फीटस विद आर एच पॉजिटिव ब्लड्स। ठीक है जी। अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल की फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें कि फादर के अंदर आर एच पॉजिटिव और मदर के अंदर आर एच नेगेटिव है, और जो फीटस है अगर हम बात करें वो हमारा उस ब्लड के साथ अगर हमें पॉजिटिव ब्लड के साथ अगर वो फीटस है,
ठीक है जी। तो आर एस इनकम्पेटिबिलिटी की हमने बात की ओकर व्हेन ए पर्सन हु आर एस नेगेटिव बिकम प्रेग्नेंट विद ए फीटस विद आर एस पॉजिटिव ब्लड्स। ठीक है जी। जैसे कि एक पर्सन की अगर हम बात करें, फादर के अंदर आर एस पॉजिटिव है, मदर के अंदर आर एस नेगेटिव है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केस जो फीटस का जो आर एस फैक्टर है वो पॉजिटिव कहलाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मदर्स के जो सेल्स होते हैं वो फीटस पर क्या है वो आपस में क्या है एक्शन से शो करने लगते हैं। ठीक है जी। तो आपस में क्या है वो एक दूसरे के अगेंस्ट अगर हम बात करते हो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। योर इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू डिफरेंस नोन एज क्रिएट एंटीबॉडीज। ठीक है जी। तो फिर ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस इम्यून सिस्टम पर जो फीटस है उसके इम्यून सिस्टम पर जो अटैक करते हैं, जो मदर के जो आर एस जो नेगेटिव था वो क्या एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, वो फिर क्या आर एस पॉजिटिव जो फीटस का था उस पर क्या क्रिएट करने लगता है। ठीक है जी। एंड विच यू बॉडी थिंग आर फॉरिंग नॉलेज दिस इज कॉल्ड द आर एच sensitizations. During pregnancy, care provided can prevent this from happening. You give a slot to immunoglobulins. And during first pregnancy जो आपके जो pregnancy care provide है वो क्या इसे प्रॉब्लम से क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें पे क्या जो भी उनको इम्यून ग्लोबिन्स का जो इंजेक्शन दे करके उसको प्रिवेंट किया जाता है। आर एस इनकम्पेटिबिलिटी बिकम ए प्रॉब्लम इफ यू हैव प्रेग्नेंट ऑन सेकंड टाइम। अगर सेकंड टाइम भी अगर यही केस देखने को मिलता है तो उस समय पर क्या जो आपके जो फीटस जो बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम होने का डर रहता है। एंड हैव अनदर आर एस पॉजिटिव फीटस, इन दिस केस योर बॉडी विल बी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आज के वीडियो में हमारा यही तक था, तो जिसमें हमने क्या ब्लड ग्रुप्स और आर एस फैक्टर के बारे में हमने बात की।